नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई हारून अघोरी। तो आज मैं बहुत सारा साधक का कमेंट था और फ़ोन कॉल भी था कि गुरुजी इसी दीपावली को हमने साधना करना है, हमारे पास सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं है। तो आज मैं वही सुरक्षा घेरा मंत्र दूंगा और आप बड़ी से बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी शक्ति आप इस सुरक्षा घेरा के माध्यम से कर सकते हो। और साधक के लिए और अपना शरीर सुरक्षा रखने के लिए सुरक्षा घेरा का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साधना के समय में कुछ भी अनहोनी होने से रोक सकता है। तो मंत्र भी बताएंगे और विधि विधान भी बताएंगे। और यदि आप लोग तंत्र विद्या में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइटम को दबा दें। और जो भी साधक भाई हैं वो साधना करते करते परेशान हो गए हैं या किसी तरह का रुकावट आ रहा है, तो प्यारा सा एक कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं और उसका हल और सुलेशन कैसे होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों से व्हाट्सएप कर सकते हो। तो साधक के लिए फर्स्ट बार हम ये बता देना चाहते हैं कि एक्चुअली तो आप लोग साधना करते हैं पर उस साधना का आपको कुछ अनुभव ही नहीं मिलता है। तो अनुभव नहीं मिलने का कारण है कि आप कहीं से उठा के आप साधना करने लगते हो या कहीं से कुछ उठा के टोटका करने लगते हो। तो मैं उन साधकों से बता देना चाहता हूँ कि ऐसे में आप करते करते थक जाइएगा, आपको ना साधना का लाभ मिलेगा और ना शक्ति का प्राप्त होगा। कई इंसान के पास शक्तियाँ भी हैं पर उनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली हमारा शक्ति कहाँ जाता है, क्या करता है और हम उनसे काम कैसे करवाएं, क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है, देखने के लिए रोशनी नहीं है। और ये सब गुरु के मार्गदर्शन में ही मिलता है और अन्यथा आपको वो भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे कहीं नेट से उठा के कहीं किताब से देख के तो वो ऐसा अभी कभी सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए और ये जो मंत्र हम बता रहे हैं, ये मंत्र साधकों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ज़रूरी इसलिए होता है कि साधना करने के समय में ताकि हमारे शरीर पे कोई गंदी शक्ति या कोई नकारात्मक शक्ति हमको परेशान ना करे। यदि आपके पास सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं है, आप साधने के लिए निकल पड़े हो, तो आपको कुछ भी अनहोनी हो सकता है। और मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ
कि चाहे गुरु रहे बड़ा या छोटा, तो उनसे ही और उनके ही निगरानी में आप या साधना करें या किसी भी अन्य प्रकार का आप कर सकते हो। क्योंकि ये कोई जब साधना करते हैं तो एक्चुअली ये कोई छोटा मोटा शक्ति नहीं होता है, और एक्चुअली कोई भी शक्ति आपके बस में और कब्जा में आने के लिए नहीं चाहता है। तो वो गुरु के ही मार्गदर्शन में करें, और कैसे उसको कब्जा में करना है, कैसे व्यसन बंद करना है, और कैसे हमने उनके फेवर में रहना है। तो इसलिए आप जो साधक साधना करते करते परेशान हो गए हैं और शक्ति ट्रांसफर लेते लेते भी परेशान हो गए हैं, तो एक बार सही गुरु का मार्गदर्शन आप करें और आपको अवश्य ही शक्ति ट्रांसफर का और साधना का लाभ दिलाएंगे। और मंत्र जो सुरक्षा घेरा मंत्र है मैं अभी बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जो जिसको याद नहीं होता है तो वो रोक रोक के भी देख सकता है, और यदि उससे भी नहीं होता है तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, लिख लीजिएगा। तो पहले ये होगा जो हमने मंत्र बताएंगे, आपको एक चाकू लेना है और उसी चाकू में 11 बार ये मंत्र जो बताएंगे 11 बार मंत्र वो चाकू में पढ़ के फूकना है। और उसी चाकू से आप जहाँ पर साधना कीजिएगा उसी चाकू से आप पूरा बैठ के जितना आप तक जाता है हाथ, उसी हिसाब से आप अपना दायरा मार लीजिएगा और उसी के नकीर में मार लीजिएगा और उसी के नकीर में ही आपको बैठना है। चाहे कितनो बड़ा से बड़ा शक्ति आवे, आप बाहर में आपको डरा सकता है, बाहर में बहुत चीज़ दिखा सकता है, शेर गीदड़ सांप भालू जो भी होता है उनका इच्छा दिखा सकता है, पर आपके शरीर में जैसे ही वो निशान मारे हैं आप चाकू से, वैसे ही अगर वो निशान पार करने लगेगा तो वो शक्ति जल के राख हो जाएगा। तो इसलिए मैं हर एक साधकों से कहता हूँ, जब भी आप साधना कीजिए तो सुरक्षा घेरा के साथ में कीजिए, अन्यथा आपके साथ में कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तो मंत्र इस प्रकार का रहेगा, धरती बानु, आकाश बानु, दक्षिण बानु, उत्तर बानु, बेल चले बेलपत्तर चले, श्री हरि कुट कुट ओम श्री कुड़ुं कुड़ुं स्वाहा। तो शायद आप लोग लिख भी लिए होंगे मंत्र, और यदि नहीं लिखे हैं तो वीडियो भगा भगा के देख के इनको याद कर लीजिएगा। और इसी दीपावली को जिस साधक जिस साधना का आपको लाभ नहीं मिला है या डर लगता है साधना करने में, तो अवश्य ही ये सुरक्षा घेरा मंत्र से आप, हाँ मंत्र अगर आपके पास चाकू नहीं है तो उसका भी ये है कि ये वाला उंगली आप 11 बार मंत्र पढ़ के फूंक के और ऐसे घुमा दीजिएगा अपना आजू बाजू में जहाँ तक आपका हाथ चलता है, तो आप उसी के बीच में रहिएगा और जो मंत्र का आप साधना कीजिएगा तो वो गुरु के ही मार्गदर्शन में कीजिएगा और जैसे गुरु बताया है और उसी हिसाब से करना है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस घेरा से आप कभी नहीं निकलना, ठीक, चाहे आपके पास कुछ भी आ जाए, आपका जान क्यों ना चला जाए, उस घेरा से नहीं निकलिएगा। जब आपका साधना खत्म हो जाएगा, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी आपको दिखाता है, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और फिर मिलेंगे
नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए समय ज़्यादा ही नहीं करते हुए मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।